गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके 12th क्लास की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आप के आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। कौन से कितने चार्ज पार्टिकल होने चाहिए? दो चार्ज पार्टिकल होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, क्या डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करोगे कि उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है। असेंबलिंग द चार्ज, जब चार्ज को असेंबल करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, जब उस चार्ज को ब्रिंग करते हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्या नोट, मीन्स वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये आपके पास एक प्लेन है, ये x है और ये y प्लेन, ये ओरिजिन O है। अभी हमने यहाँ चार्ज रख दिया Q1। कौन सा चार्ज रख दिया? Q1 चार्ज रख दिया। O से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R1। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A। अभी मैंने आपको वर्क डन की कंडीशन बताई थी कि वर्क डन कभी भी सिंगल चार्ज पार्टिकल पे नहीं होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, या इन्फिनिटिव से दैट पॉइंट की तरफ होता है। मैंने आपको पोटेंशियल बताया था। अब यहाँ पे वर्क डन होगा नहीं होगा, तो यहाँ से वर्क डन W को क्या लिखेंगे? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब Q1 पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, Q1 पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी वर्क डन नहीं होगा Q1 पे, क्योंकि ना तो इस Q1 पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हो नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। ठीक है, यह एक्सटर्नल फोर्स भी है, नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ इन्फिनिटिव पे है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने मान लिया यहाँ रखा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो वर्क डन करवाने के लिए हमें एक चार्ज की और आवश्यकता होती है, वो चार्ज आप लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए जो वर्क डन होगा फर्स्ट के लिए, तो क्या लिखोगे? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1, कि जो वर्क डन करेंगे चार्ज Q1 के लिए, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, ये हमने निकाली W1। अभी सपोज कर लिया हमने एक चार्ज पार्टिकल और ले लिया है, इसको नाम दे दिया Q2, इसकी वैल्यू है R2, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मीट कर दिया, मिला दिया। ठीक, A से B के ऊपर वर्क डन होगा। अब वर्क डन होगा इसका A से B के ऊपर, एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ। तो W2 क्या हो जाएगा आप लोगों का? W2 क्या होगा? पोटेंशियल इनटू में चार्ज। W2 क्या होगा? फर्स्ट तो जीरो आ गया भाई, क्योंकि यहाँ आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल में कोई वर्क डन नहीं होगा, और एक्सटर्नल फील्ड तो है ही नहीं, तो वर्क डन फर्स्ट का जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल या फिर वर्क डन कौन कहाँ होता है? फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल की तरफ, फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी यहाँ वर्क डन क्या निकालेंगे? W2 और पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा होगा? चार्ज कौन सा होगा? सेकंड चार्ज पे वर्क डन करेंगे। ठीक है ना, कौन से चार्ज पे वर्क डन करेंगे? सेकंड चार्ज पे। पोटेंशियल किसका होगा? फर्स्ट का पोटेंशियल होगा। ध्यान से देखना भाई, हमें W1 निकालना है, W2 निकालना है, तो पोटेंशियल वर्क डन क्या था? पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा होगा? सेकंड चार्ज पार्टिकल पे हम वर्क डन करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन किसकी वजह से? कौन से पोटेंशियल की वजह से?
फर्स्ट पोटेंशियल की वजह से। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0, और चार्ज फर्स्ट है और वैल्यू r12, वैल्यू क्या है r12। r12 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल की तरफ, ठीक है ना, फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल की तरफ। तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1, Q2 था ही उसके साथ R1, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, मींस टोटल वर्क डन निकालना है। दो ही चार्ज पार्टिकल थे, टोटल वर्क डन के W इक्वल टू W1 प्लस W2। टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 0 है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा कम समझ में आया हो जिनको, कि हमारा पोटेंशियल क्या था, हमारे पास पोटेंशियल क्या होता था W अपॉन Q0, और W की वैल्यू क्या हो जाए, वर्क डन क्या हो जाए, पोटेंशियल इनटू चार्ज, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है। अब वर्क डन करेंगे पहले चार्ज की तरफ, तो पहले चार्ज पार्टिकल पे ए पॉइंट पर वर्क डन कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन कहाँ से कहाँ होता है, एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पे तो वर्क डन नहीं होगा, इसका मतलब जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। बात करते हैं हम सेकंड वर्क, सेकंड अगर चार्ज पार्टिकल दो हो, ए और बी पॉइंट हो गया, Q1 और Q2 वर्क डन हो गया, Q1 और Q2 वर्क डन हो गया, तो पोटेंशियल किसका लगेगा, चार्ज पार्टिकल तो दूसरा हो गया, चार्ज पार्टिकल तो दूसरा हो गया, सेकंड चार्ज पार्टिकल हो गया, और पोटेंशियल किसका होगा, किसकी क्षमता लगेगी, पहले चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ। मींस पोटेंशियल किसका होगा, V1 पोटेंशियल, मीन चार्ज Q1 का ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा जो बी पॉइंट पे लगेगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 Q1 R12 तो ये पोजीशन होगी इसकी, और Q1 इसका चार्ज पार्टिकल हो गया ए का, ठीक है। वैल्यू रख दी कहाँ, यहाँ पे वर्क डन की, और हमें टोटल वर्क डन निकालनी है। ये था कौन सा, 2 चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हम करते हैं 3 चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हमारा टॉपिक है, हमने 2 चार्ज पार्टिकल के लिए कर लिया, 3 चार्ज पार्टिकल के लिए करेंगे। तो हमारा ये क्या था, एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन था, बिल्कुल था। ये एक पॉइंट ए था जिसके चार्ज की वैल्यू Q1 थी, ठीक है। ये पॉइंट बी था जिसके चार्ज की वैल्यू Q2 थी। ये पॉइंट सी है जो भी तीसरा पॉइंट बना जिसके चार्ज की वैल्यू Q थी। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ए से बी, तो इसके R12 हो जाएगी जो डिस्टेंस है, बी से सी चार्ज पार्टिकल सेकंड से, जो इसकी जो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया सेकंड से थर्ड की तरफ, और एक कौन सी हो जाएगी, एक ए से सी R1, ठीक है ना भाई। देखो 3 चार्ज पार्टिकल के 3 पॉइंट मान लिए, तीनों के जो ए बी सी है, ए के लिए चार्ज Q1 है, बी के लिए Q2 और सी के लिए Q3 है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है R1 है पोजीशन वेक्टर, इसके लिए R2 है, इसके लिए R3। ए से बी जो होगी वो वैल्यू होगी R12, बी से सी R23 और ए से सी R13, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट W1 निकाला था, क्या निकाला था, W1 अभी निकाला था कि जब चार्ज पार्टिकल सिंगल चार्ज पार्टिकल हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा। W2 भी निकाला था जब 2 चार्ज पार्टिकल हो, इस प्रकार से निकाला था। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ लगेगा, तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो वैल्यू होगी वो R12 होगी, ठीक है। क्या होगी R1, अभी वैल्यू क्या आई थी इसकी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई है, ये सेकंड हो गई। अब बात करते हैं W3 की, अब बात करते हैं W3 की, मीन्स Q3 की बात करते हैं। इसके ऊपर कौन कौन सी वैल्यू होगी भाई,
कौन कौन सी होगी, देखो 1/4πε0 क्याउ टू से क्याउ की तरफ। कौन सा चार्ज पार्टिकल लगेगा, चार्ज पार्टिकल सेकंड से थर्ड की तरफ। तो क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल क्याउ टू से और क्याउ थ्री, ठीक है ना। यहाँ जब दो चार्ज पार्टिकल थे तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ लग रहा है, अब सेकंड से थर्ड की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्याउ टू से क्याउ की तरफ, और नीचे वैल्यू हो जाएगी R23 प्लस एक और चार्ज पार्टिकल लग रहा है, तीसरे चार्ज पार्टिकल पे एक और चार्ज वर्क डन हो रहा है, एक और चार्ज पार्टिकल का वर्क डन फर्स्ट से थर्ड की तरफ। तो क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0 क्याउ वन क्याउ टू सॉरी क्याउ थ्री अपॉन R13। बिल्कुल सिंपल सा है, ये इक्वेशन हो गया आपकी थर्ड। जब सिंगल चार्ज पार्टिकल था वर्क डन 0, जब दो चार्ज पार्टिकल थे, जब चार्ज पार्टिकल का वर्क डन कहाँ होगा, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, तो W2 क्या आ जाएगा, W2 मैंने बताया था कैसे आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इस थर्ड के लिए हो जाएगा, उसी प्रकार इसी थर्ड के लिए हो जाएगा। जो चार्ज पार्टिकल थर्ड पे कौन कौन सा चार्ज पार्टिकल लग रहा है, सेकंड से थर्ड की तरफ, फर्स्ट से थर्ड की तरफ, तो क्याउ टू क्याउ थ्री क्याउ वन क्याउ थ्री, ठीक है। R21 R23 और R13 टोटल वर्क डन कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 तो 0 है, W2 क्या है, 1/4πε0 क्याउ वन क्याउ टू अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 क्याउ टू क्याउ थ्री R23 प्लस 1/4πε0 क्याउ वन क्याउ थ्री अपॉन R13। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्याउ वन क्याउ टू अपॉन R12 प्लस क्याउ टू क्याउ थ्री R23 प्लस क्याउ वन क्याउ थ्री R13। अभी अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें तो जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। जो वर्क डन होता है, पीछे वाले में भी ऐसे होगा, मैं आपको शायद बताना भूल गया, ऐसे ही छोड़ दिया था, जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अभी इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको अगर हमें समेशन फॉर्म में लिखना हो तो हम देखो क्या करेंगे, दो समेशन बनाएंगे, सिंबल ऑफ समेशन, सिंबल ऑफ समेशन। चार्जेस क्या है, हर एक में दो चार्ज हैं, एक क्याउ और एक क्याउ, नीचे क्या है R, ठीक है। अभी एक के लिए I पार्टिकल, दूसरे के लिए J पार्टिकल, तो इसके लिए भी I और J, ठीक है ना भाई। क्याउ I का मतलब क्या है, वैल्यू 1 2 3 अप टू सो, J का मतलब क्या है, वैल्यू 1 2 3 अप टू सो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो समेशन है फर्स्ट से I की वैल्यू 1 से I की वैल्यू 3 तक, क्योंकि तीन चार्ज पार्टिकल है, 1 2 3, I की वैल्यू 1 से 3 की तरफ, और J की वैल्यू 1 से J की वैल्यू 3 तक, ठीक है ना। क्याउ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, मान लिया हमने I की वैल्यू भी 1 रखी तो क्याउ I हो गया, और J की वैल्यू भी 1 रखी तो क्याउ I 1 हो गया, दोनों की R11, ये तो है ही नहीं हमारे पास, मीन्स दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो इस प्रकार बनेगा। तो इसका मतलब है अगर दोनों की वैल्यू सेम ना हो, इट मीन्स I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J। अब देखो, अगर I को मैंने 1 रखा, I को मैंने 1 रखा तो J को क्या रखूंगा 2, 1 तो नहीं रख सकता क्योंकि इसने मना कर दिया I की वैल्यू नॉट इक्वल टू J, तो क्या हो जाएगा I1 2, और आगे क्या रह गया 1/4πε0, ये तो रह ही गया है 1/4πε0, ये बच गया ना, देखो 1 बन गया ना, ये बनाना था हमें। अभी देखो, अगर हम I की वैल्यू 2 रखते हैं, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो भी क्या बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि एक संख्या 2 बार रिपीट होगी है। आगे वाले में भी देख लो चीज, जब दोनों की वैल्यू क्या रखी हमने, I की वैल्यू J रखी 2 रखी, और
इसकी वैल्यू 3 रखी, तो क्या होगा R23। इसकी वैल्यू क्या रखी, I की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2, इसका जगह R32। इसका मतलब क्या है, ये हर एक वैल्यू दो दो पर रिपीट हो रही है, हर एक वैल्यू दो दो पर रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो डबल आएगा ना उसका हम हाफ कर देंगे, इसके आगे क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। 1/2 मतलब क्या है, जो दो दो होगी वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ये कितने चार्ज पार्टिकल के लिए है, 3 चार्ज पार्टिकल। अगर n पार्टिकल हो, n पार्टिकल हो या n पॉइंट चार्ज हो, पार्टिकल बोल लो n पॉइंट चार्ज बोल लो, तो क्या वैल्यू होगी, u इजकल टू w इजकल टू 1/2 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट स्मैशन i की वैल्यू 1 से। अब यहाँ जो i की वैल्यू 1 से वो n तक हो जाएगी, बस इतना ही चेंजमेंट करना, बाकी कुछ चेंजमेंट नहीं करना है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 3 की बजाय n हो जाएगी, 3 की बजाय क्या हो जाएगी n हो जाएगी। ये आपका 2 पार्टिकल और 3 पार्टिकल था जब एक्सटर्नल फील्ड ना हो आपका। अगर एक्सटर्नल फील्ड हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उनकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड के लिए बस आज के लिए इतना ही कर लो। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसके लिए हम नेक्स्ट जब भी आप हमारी वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। लेकिन आज वाला सिंपल सा फंडा था, क्या हमने क्या करना था कि जब आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स थे, जब क्या था, और जब 3 चार्ज पार्टिकल्स थे जब वैल्यू क्या थी। तो एक बार थोड़ा सा मैं इस डायग्राम के थ्रू एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा थोड़ा सा कि अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल होगा उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा जब आपका एक्सटर्नल वर्क डन ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगा लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा आपके पास, मींस वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। अभी हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल क्यू ले लिया है, Q2। अभी जो वर्क डन होगा ना वो फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल की तरफ होगा, मींस कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, मींस वर्क डन सेकंड, फर्स्ट से सेकंड की तरफ से। तो पोटेंशियल क्या हो गया V1 हो गया, और चार्ज पार्टिकल क्या हो गया सेकंड, क्योंकि सेकंड पे पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा पोटेंशियल, फर्स्ट पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1 से R12, ठीक है, ये R1 था इसलिए ये R2। उसी प्रकार जब चार्ज पार्टिकल तीसरा हो तो सेकंड से थर्ड की तरफ और फर्स्ट से भी थर्ड की तरफ, इसलिए इसका हम सम कर देंगे तो वो आपकी टोटल करके वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।